अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से? एक दफा फिर वेलकम टू तनवीर सेज, जो मेरे यूट्यूब का नाम है। और यकीन करें, मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ, मेरा जो आज का जो इंटरव्यू है, आज का जो मेरा शो है, वो इतना ज्यादा मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मतलब ये ऐसे बंदे के साथ मैं शो कर रहा हूँ कि जिनको हम देखते हुए देखा, क्रिकेट देखी, उनकी बॉलिंग देखी, उनका एटीट्यूड देखा। मेरे ख्याल में मैं अपनी बात ना करूं तो पूरी दुनिया की बात करूं, पूरी दुनिया में जितने भी स्पेशली फास्ट बॉलर्स थे, वो यही कहते थे कि मैं इस इन जैसा बन जाऊं किसी भी तरीके से, अगर हो सके तो। लेकिन मेरे ख्याल है शायद किस्मत में सिर्फ एक ही बंदा अल्लाह ताला भेजता है कि वो उसी को ही बनाता है, उसके अलावा तो शायद कोई नहीं होता है। मैं अपनी जिंदगी में मैं सच बता रहा हूँ, 3 टाइम ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हुए। वो ये कि फर्स्ट टाइम जब मैं 2002 में इमरान भाई से मिला, और मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या बात करूं इनसे। ये बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है, क्या सवाल क्या करूं। दूसरी दफा जब मैं अभी पीएसएल चल रहा था, तो उसमें हर लम्हा पुरजोश में मैं बैठा हुआ था और जहांगीर खान गेस्ट आए थे वहां पे। मैं रोने लग गया, मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो मैंने एक चीज सोची कि इतना बड़ा नाम और उस बंदे के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटा, इन सब के सामने बहुत ही आम सा एक छोटा सा बंदा हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि इन जैसे लोगों के साथ बैठूं, और आज इस शो के अंदर एक ऐसा बंदा मेरे साथ बैठा हुआ, मेरे ये रोंगटे खड़े हो गए। और अगर मैं आपको गलत ना बोलूं तो मेरे आंसू भी निकल आएंगे, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि वसीम भाई मेरे साथ इस टाइम शो में। वसीम भाई कैसे हैं? I'm good, तनवीर. Thank you very much for the introduction. बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं. 2 हफ्ते यहाँ आके क्वारंटीन की है पहले. कमेंट्री से पहले 5 दिन पहले एक टेस्ट होगा जो स्काई वाले लोग भेजेंगे टेस्ट करने के जी लिए जी। कोविड-19 का. फिर उसके बाद एक दिन पहले होटल मूव होंगे जो ओल्ड ट्रैफर्ड में है, अंदर ही है. वहां भी एक दिन पहले टेस्ट होगा. फिर उसके बाद वंस वी चेक्ड इन टू द होटल और इन टू द ग्राउंड, हम वहां से निकलेंगे नहीं. 5 दिन वहीं जितने दिन भी टेस्ट मैच चला, विल स्टे ऑन द सेम फ्लोर. कमेंट्री भी उसी फ्लोर पे है जहाँ किसका के कमेंटेटर्स हैं. सो यस, सो फार वेदर इज बेटर. कराची में था मैं 2 हफ्ते पहले आया हूँ, 2.5 हफ्ते पहले. गर्मी थी वहां पे ठीक ठाक, अब पता नहीं कैसे हैं. बट यहाँ का वेदर तुझे पता है, इंग्लैंड का जबरदस्त वेदर है. स्वेटर पहन के बैठा हुआ हूँ. सो या इट्स ब्यूटीफुल. छोटी बेटी साथ है, बीवी साथ है. दोनों मेरे शहजादे तो पीछे लगे हैं. एक अमेरिका में, एक पाकिस्तान रह गया है. कह रहा है मैंने नहीं आना. 20 साल का जो अकबर है, अब बड़ा हो जी गया जी। तो उसकी मर्जी है. बट या आई एम एंजॉयिंग द लिटिल वन. वसीम भाई, आज आप यकीन करें, मुझे वाकई पता चला है आपके बारे में, जिस तरह जिन जो यंगस्टर आपके साथ खेले, और उन लोगों से जब मेरी बात होती थी तो वो ये कहते थे कि वसीम अकरम जो है, वो वाकई यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे जब उनके साथ कोई यंगस्टर खेलता था। जिस तरीके से आपने अभी मेरे बारे में प्रोग्राम में बात बोली ना, कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे चैनल का फायदा हो या तुम जैसे लोग ऊपर आए, तो मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। वसीम भाई, ये बातें मैं और प्लेयरों से भी सुनना चाहता हूँ, और जो हमारे बड़े बड़े नाम है, अगर वो भी ऐसी बातें या ऐसी चीजें हमारे लिए सोच लें तो क्या बात है। वसीम भाई, आपने जब क्रिकेट स्टार्ट की और आप जब पाकिस्तान टीम में आए, आप भी आम प्लेयरों की तरह सोचते होंगे, आज आऊंगा, 2 मैच खेलूंगा, 4 मैच खेलूंगा, मैं भी बाहर हो जाऊंगा, उसके बाद पता नहीं मुझे चांस मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन गरीब बंदा, अमीर बंदा, जनरल स्टोर वाला, फ्रूट बेचने वाला, बूढ़ा, जवान, छोटा, हर किसी के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं कि यार इससे बड़ा बॉलर हिस्ट्री में नहीं आ सकता। तो वसीम भाई, आपकी क्या फीलिंग्स होती है? देखो, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, जैसा कि आपने कहा, आई वाज लाइक एनी अदर यंग किड फ्रॉम अंदरून लाहौर. मजंग से नानी के साथ रहता था, माँ के साथ वहां रहता था. बाप और भाई मॉडल टाउन रहते थे. तो पता थोड़ी था क्रिकेट खेलेंगे. मैं हर तरह गलियों में गुल्ली डंडा खेला, बंटे खेले. लाहौर में कैंचे कहते हैं, कराची में बंटे कहते हैं शायद. जी जी। हर चीज जो हमारे अंदरून की स्पोर्ट है वो सारी खेली मैंने. अगर फुटबॉल का सीजन था फुटबॉल खेला, क्रिकेट का सीजन आ गया क्रिकेट खेली. सो जब मैं टीम में आया, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, तो मैं जब टूर पे था, पहले टूर पे न्यूजीलैंड में, तो मैंने अपने आप को एज ए यंग 17 साल का था मैं, और कुछ पता नहीं था दुनिया में क्या होता है. बाहर पहली दफा पाकिस्तान से निकला था. मैंने ये सोचा अपने आप में कमरे में बैठ के कि यार मैंने मैंने वन टूर वंडर नहीं बनना. मैंने पाकिस्तान से लंबा खेलना है. और उसके लिए जो भी मेरे उस्ताद स्लैश मेंटोर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनकी मैंने बात सुननी है.
और सबसे बड़ा मेंटर जो मुझे शुरू में मिला, बड़े लोग आए क्लब से, साउद खान साहब आए, सदीक खान साहब थे, चाचा शरीफ थे। फिर जो मुझे क्लब लेके गया बंदा क्रिकेट खिलाने, क्रिकेट बॉल से, मुझे नहीं था पता क्रिकेट बॉल क्या होती है, मैं टेनिस बॉल से खेलता था। खालिद महमूद साहब हमारे कस्टम से खेलते थे, वो मुझे अपनी बाइक पे लेके जाते थे पूरा 1 महीना, कि मुझे आदत डाले 2 बजे जाके शाम 6 बजे वापस आना मैंने। और उनसे सीखा। फिर कैंप में गया। फिर आगा साजिद अली साहब थे, फिर फिर वो आए, खान मोहम्मद साहब आए कराची में, उन्होंने थोड़ा एक्शन ठीक किया, मुझे साइड आर्म किया और थोड़ी सी सिंपल चीजें बताई, कॉम्प्लिकेट नहीं किया मैटर। एंड देन पाकिस्तान टीम में द ग्रेट जावेद मियांदाद, उन्होंने मुझे देखा और पिक कर लिया। और पहले मैच में आई थिंक अगर फर्स्ट क्लास याद हो तो न्यूजीलैंड के खिलाफ था। मुझे तो प्लेयरों के नाम भी नहीं था पता कौन कौन है। ये पता था कि ये मार्टिन क्रो कौन है या जेफ क्रो, बड़े नाम, जेफ हावर्थ, बाकी को नहीं था पता मुझे जी। खास। आई थिंक मैंने 7 आउट किए पहली में, 2 दूसरी में। तो उसके बाद फिर जावेद भाई ने बड़ा सिखाया, फिर मुदस्सर नजर ने बड़ा सिखाया ऑन एंड ऑफ द फील्ड, आई मस्ट से। उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आया न्यूजीलैंड टूर पे। और फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद मिनी वर्ल्ड कप था, वहां मैं अपने हीरो इमरान खान को मिला। उनके पोस्टर्स मेरे कमरे में होते थे जावेद भाई के, उनके। मुझे याद है मैंने वो बैट मुझे किसी ने दिया था जो कि मेरे लिए बड़ा जबरदस्त ट्रेजर थी। जो हमारे 5 टॉप प्लेयर्स वर्ल्ड सीरीज खेलने गए थे, आई थिंक वो इमरान खान थे, आसिफ इकबाल, माजिद खान, जावेद मियांदाद और एशियन ब्रेडमैन ग्रेट जहीर अब्बास। वो मुझे नाम अभी तक याद है बिकॉज वो नाम मेरे ज़हन में नक्श रह गए थे। मैंने कहा कि कहीं, और उसके तकरीबन 1 साल बाद मैं उनके साथ बैठा हुआ था। इमेजिन मेरी फीलिंग क्या होगी। मैं अपने आप को चुटकी मारता था कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। सो तभी मैंने रियलाइज कर लिया कि मैंने एक टूर का वर्णन नहीं है, मैंने पाकिस्तान से खेलना है, मैंने इन अपने उस्तादों की बात सुननी है, जो कहेंगे वो करूंगा। वही करें। क्रिकेट सिर्फ खेलनी है, कोई और इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ ये फोकस करना है, क्रिकेट खेलनी है। और बॉलिंग करनी है तो पूरा दिन करनी है, नेट में करनी है, 2 बजे शुरू करनी है और 6 बजे खत्म करनी है। बैटिंग का शौक था, वो बाद में मिल गई, बाद में आ गई बैटिंग, थोड़ी आ गई, बट शुरू में मैंने इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, मैं सिर्फ बॉलिंग 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 में बॉलिंग करता रहा और कोई फोकस वो था मेरा। अच्छा, वसीम भाई, आप वसीम अकरम बने इमरान भाई की कप्तानी, या इमरान भाई जैसा बंदा आपको मिला, या अगर वो ना होते तो आप वसीम अकरम आज ना बनते? देखो, अगर जावेद मियांदाद ना होते, ये जितने मैं नाम लिए, ये लोग ना होते, तो मैं शायद वसीम अकरम ना होता। मगर उन्होंने मुझे पॉलिश किया, उन्होंने मुझे बॉलिंग के बारे में बताया। इमरान भाई ने, जावेद भाई से मैंने स्ट्रीट स्मार्टनेस सीखी, बैट्समैन की आप गलती जिस तरह कैसे कहते हैं, करता है। आपने डांट भी बड़ी खाई है उन लोगों से। हाँ हाँ, बहुत डांट खाई है, और अच्छी डांट पड़ी है, बेहतरी के लिए पड़ी है, बिला वजह नहीं जी। पड़ती। जब जहाँ थोड़ी सी सुस्ती की, वो डांट स्किपर पकड़ लेते थे इमरान भाई। वो सुस्त को तो पकड़ लेते थे, कामचोर को आराम से। तो उनके साथ ही रहता था। फिर वो मिडॉन पे वो खड़े होते थे, बॉलिंग से पहले, हर बॉल से पहले पूछता था अंदर लाऊं, जब समझ आ गई अंदर बाहर क्या होता है, अंदर लाऊं। अगर याद हो आप लोगों को, शायद अब याद नहीं, वो मिनी वर्ल्ड कप में मैच था एक, जिसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया के पहले 5 के 5 आउट किए। जब मैंने पहले 4 कर लिए, तो पहले स्पेल में ही तो किम ह्यूज आया, बिग बिग नेम। पता था मुझे जी। किम ह्यूज कितना बड़ा नाम है। और बाउंसर नो बॉल था। इमरान भाई कहते हैं इसको शॉर्ट बॉल करो। तो मैंने उनसे पूछा नहीं कि नो बॉल होगा नहीं होगा, मैंने कर दी। और वो लकीली वो बॉल शोल्डर हाइट से ऊपर नहीं गया, वो ऐसे ही था। तो वो मिड ऑन पे कैच हो गया, वो भी 5वीं विकेट थी। और आई थिंक 2-3 साल जब वो खड़े रहे मेरे साथ मिड ऑन मिड ऑफ पे, बिकॉज मुझे दुनिया के बैट्समैनों को नहीं था पता इनकी वीकनेसेस क्या हैं, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो वो बताते थे अब यॉर्कर करो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, हैट्रिक जो मैंने की पहली वेस्ट इंडीज के खिलाफ 89 में, 2 विकेटें मैंने राउंड द विकेट ली। जेफरी डूजॉन को बोल्ड किया, अंदर लाया अराउंड द विकेट से। फिर मैंने मेलकम मार्शल को अंदर लाया, यॉर्कर फुल बोल्ड किया। जी। फिर आ गया कर्टली एम्ब्रोज, और रिवर्स स्विंग हो रहा था। अब मैंने कहा इसको अंदर लाता हूँ, अराउंड ओवर द विकेट जाके पूरा आउट हो जाएगा, बोल्ड या लेग आउट बिफोर हो हो जाए। जाएगा। इमरान भाई कहते हैं नहीं, ये तैयार होगा, तुम इसको आउट स्विंग करो मिडल से। बिकॉज रिवर्स स्विंग हो रहा, तब तक मुझे समझ लगी थी कि गेंद को क्या जी। करना है। और वो उस बॉल से पहले मैंने सेकंड 2 मिनट 1 मिनट मैंने विजुलाइज किया, इसको मिडल पे बॉल पड़ेगा, इसका ऑफ स्टंप उड़ेगा। और एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा, एग्जैक्टली वही किया, और वो हैट्रिक मुझे होगी। तो इस तरह की जो बारीकियां थी, टेक्निक्स थी, ये मुझे स्किपर ने सिखाई बॉलिंग, नो डाउट। वसीम भाई, 92 के जो दोनों आउट किया आपने, क्रिस लुइस को किया और एलन लैम्ब को जो आपने आउट किया, ये भी इमरान भाई ने बोला था आपको ये बॉल करना है, या आपके माइंड में खुद एक चीज आ गई थी, नहीं नहीं, मैंने यही करना है? पहला तो मेरा प्लान था कि इसको राउंड द विकेट आउट स्विंग करूंगा, बिकॉज उस दौर में लेफ्ट आर्मर्स बड़े कम राउंड द विकेट जाते थे, बल्कि कुछ जाता नहीं था। मैंने ये ट्रेंड शुरू किया था। जी, बिल्कुल और मैंने बिल्कुल। सोचा कि एंगल चेंज होगा, डिफरेंट करेंगे, कुछ वहां से रिवर्स करेंगे।
तो उसको तो मैंने बोल्ड आउट स्विंग पे कर दिया। अब मैं था कि मैं क्रिस लुइस को यॉर्कर करूंगा, वो फ्रंट फुट प्लेयर था। इमरान भाई ने कहा नहीं वैज ये तैयार होगा तेरी यॉर्कर के लिए, ये फ्रंट फुट पे आएगा, तो उसको ऑफ स्टंप के बाहर से खिंचा हुआ अंदर ला, ये इमरान भाई ने जी। कहा। और मैंने अच्छा। एग्जैक्टली वही किया। वो आई थिंक एक तो लोगों की दुआएं थी, रमजान का महीना था, वर्ल्ड कप फाइनल था, और वो मैंने अगर लोगों को वो तो डिलीवरी याद है, तो जी मैंने ऑफ बिल्कुल। स्टंप के बाहर मारी और उसका ऑफ स्टंप उड़ गया। सो ये छोटी छोटी चीजें उन्होंने मुझे बताई और जो मैंने की, और जी। जो उन्होंने कहा वो मैंने किया, इसलिए वो मुझे पसंद करते थे कि मैं उनकी बात मानता था और वो सुनता था। करता था, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हो जाती थी। अच्छा वसीम भाई, आजकल के दौर की अगर मैं बात करूं, मैंने अपने टाइम पे जितनी भी क्रिकेट खेली, मैं बॉलिंग से ज्यादा मैं जिम को भी समझता हूं कि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस बॉडी के अंदर अगर स्ट्रेंथ होगी, जान होगी, मसल्स के अंदर जान होगी, तो आप लंबी लंबी बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों के टाइम पे जिम जरूरी था या नहीं, या सिर्फ आप लोग बॉलिंग करते थे और इमरान भाई कहते थे कि नहीं जिम किया करो साथ में? कोई जिम नहीं किया हमने पहले 10 साल, कुछ नहीं किया, सिर्फ तो वसीम भाई, इमरान भाई तो जिम के बगैर रहते ही नहीं थे फिर। नहीं वो जिम भी कम करते थे, वो ज्यादातर पुशअप्स, सिटअप्स अच्छा। और लंबी रनिंग। हमारा अच्छा। नॉर्मल जो रूटीन थी पाकिस्तान टीम की इमरान भाई के अंडर, वो ये थी कि जब प्रैक्टिस पे पहुंचो 5 चक्कर, 10 स्प्रिंटें, और उसके बाद फील्डिंग और फिर बॉलिंग 2 घंटे। ये हमारी जी। नॉर्मल रूटीन थी। और बड़े यंगस्टर्स मेरे से पूछते हैं जी पेस कैसे बढ़ेगी? पेस बढ़ने का तरीका है कि आपके जो बॉलिंग मसल्स होते हैं वो कैसे स्ट्रांग होंगे? वो होंगे आपकी बॉलिंग करने से। इंडिविजुअल मसल के लिए जिम ठीक है, मैंने करियर के एंड में आके जिम शुरू किया, आखिरी 5-8 साल, उससे फर्क पड़ा मुझे। बट जो शुरू में फर्क पड़ा वो रनिंग, बॉलिंग बॉलिंग करने से पड़ा। बॉलिंग मसल्स क्या हैं? जब बॉलिंग करते हो आपके ये बाल से लेके आपकी छोटी पाँव की उंगली तक का मसल यूज होता है। तो जितनी बॉलिंग करोगे वो सारे मसल आपके स्ट्रांग होंगे, फिर आपकी पेस इंक्रीज होती है। कोई जादू नहीं है, कोई वो कि एकदम ऐसे किया, एक्शन को ऐसे किया तो हम्म। आपकी पेस आ गई। द मोर यू बॉल, द क्विकर यू विल बिकम। और आजकल का माइंडसेट कुछ अजीब हो गया है T20 से, कि 4 ओवर किए तो बैठ गए साइड पे। अब 4 ओवर करके आपने नेट में, या 3 ओवर करके आपकी पेस नहीं बढ़ने वाली जब वसीम तक भाई, आप पैसा लंबी। भी तो रीजन हो सकता है। पैसा आपको देखो, जब आप अच्छा करोगे टेस्ट क्रिकेट में भी, लंबी क्रिकेट, पैसा विल फॉलो। अगर आप पाकिस्तान से जी खेल रहे हो या बिल्कुल। अपने मुल्क से, वो अपने आप फॉलो करेगा। अब T20 खाली खेलते रहोगे तो जब रिटायर हो जाओगे, पैसा तो बना लिया आपने, जी। तो आप किसी वर्ल्ड 11 में नहीं आओगे। नाम नहीं बन कोई सकता, आपको बिल्कुल सही कह कोई रहे हैं। आपको याद नहीं रखेगा। कोई आपका बिल्कुल। T20 का स्टैट किसको याद है? किसी को याद नहीं। टेस्ट क्रिकेट का बिल्कुल। स्टैट सबको याद है। सो ये चीजें ज़हन में रखनी चाहिए कि जब मैं छोड़ूं क्रिकेट, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियली, जब अच्छा करूंगा, स्ट्रांग तो होऊंगा ही होऊंगा, बट मेरा नाम रहती दुनिया तक रहना चाहिए स्पोर्ट में, जो भी स्पोर्ट आप खेलो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों के ज़हन में और डालना। वसीम भाई वाकई, जब भी आप भी किसी बंदे को याद करते हो तो टेस्ट प्लेयर कह के ही याद करते हैं, कोई 2020 वनडे प्लेयर कह के याद नहीं करता। वसीम भाई, बहुत जगह पे मैंने आपको देखा है, आपकी बहुत वीडियोस देखी हैं, चाहे पाकिस्तान के प्लेयर्स हो चाहे बाहर के प्लेयर्स हो, आप रिस्ट पोजीशन की बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं हर किसी से। उसकी क्या रीजन है कि रन अप हो गया या एक्शन हो गया या फॉलो थ्रू हो गया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है ये रिस्ट पोजीशन जो आप हर किसी को देखो, कहते हैं? बिल्कुल रन अप भी अच्छा है आपका है, फॉलो थ्रू भी अच्छा है। जब आपकी रिस्ट एक ही स्विंग है तो फिर आप प्रिडिक्टेबल बन जाओगे ना। हम्म। तब अब रिस्ट का मतलब ये कि अगर मैं हूं, अगर मैंने उसको ऐसे किया बॉल को पकड़ के, जी। ये जी। फ्लिक करना है ऊपर से, यहाँ से आके आपने ये फ्लिक करना है, ये आउट जी। स्विंग होगी राइट हैंड पे। और इन स्विंग के लिए मैं इसको लॉक करूंगा और यहाँ से आके मैं उसको ऐसे फ्लिक करूंगा, यहाँ से, जैसे कहते जी। हैं ना, ये फ्लिक इन आउट स्विंग के लिए, ये आउट स्विंग के लिए, ये इन जी स्विंग के बिल्कुल। लिए। और जी। ये करने से आता है। मेरी इन स्विंग थी नेचुरल, तो मैंने 91 में सोचा, काउंटी से बड़ा फर्क पड़ा मुझे, काउंटी में बड़े एक्सपेरिमेंट भी किए, मैंने कहा आउट जी। स्विंग तो सीखनी है। तो फिर मैंने खड़े खड़े होके अपना हल्का हल्का, इतनी तो समझ आ गई थी ना जब टेस्ट क्रिकेट खेल के, पहले तो पेस नहीं आई बिकॉज ये मसल्स मेरे वीक थे, बिकॉज ये कभी की नहीं थी। और इवेंचुअली कर करके काउंटी ये करने, ये आपका कॉन्फिडेंस आता है मैचेस में जी करने से। जब बिल्कुल। मैंने स्लो बॉल सीखी 89-90 में, लैंकाशायर से सीखी ये वाली। वो मैं एक जी वेस्ट इंडियन प्लेयर था, फ्रैंकलिन स्टीवनसन, जो टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेला, बट वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स। वो तो दुनिया लकी, मतलब अनलकी है कि उसको देखा नहीं उन्होंने। वो नॉटिंघम से खेलता था। उसने एक सीजन में आई थिंक 89 या 90 में उसको आई थिंक 14-13 विकेटें चाहिए थी, और कोई 180 रन चाहिए थे डबल के लिए, और आखिरी मैच था उसका उस सीजन का। उसने उसमें 15 आउट किए और ईच इनिंग 100 किया। और वो स्लो बॉल करता था। 1988 में उसने स्लो बॉल शुरू किया था
कि बड़े बड़े बैट्समैन उसको डक करते हुए बोल्ड हो जाते थे। तो जी मैंने कहा यार ये स्लो बॉल कर रहा है तो मैंने भी सीखना है। तो मैंने उससे गप लगाई, फिर उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि कैसे तुमने ऐसे यूज करना है स्लो। मुझे वो वाला तो नहीं आया, बट मैंने ये जो बैक ऑफ द हैंड होता है ये मैं सीख गया, और उससे इवेंचुअली मैंने बड़ी विकेटें हासिल की। और नेट में मैंने बड़े लोगों को सर पे गेंदें ही मारी हैं, बिकॉज जब जी आप शुरू में बिल्कुल। करते हो तो बॉल स्लिप हो जाता है। सो मैं बता के करता था यार स्लो बॉल करो जरा, तैयार है ना, मत्थे से ना लग जाए ताड़े। सो फिर मैंने मैच में किया, और उससे फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया। अच्छा वसीम भाई, मैंने आपकी बॉलिंग देखी है, मैंने बड़े गौर से आपको वॉच की है, जब आप नया बॉल करते थे या जब आप पुराना बॉल करते थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये बात सही है, जब आप रिवर्स स्विंग करने जाते थे तो आपका हाथ थोड़ा सा बाहर से आने लग जाता था रिवर्स स्विंग के डिपेंड लिए। डिपेंड हाँ बिल्कुल, इन स्विंग के लिए थोड़ा यहाँ से बाहर से, यहाँ से नहीं। जी अगर बाउंसर करना है जी तो मैं यॉर्कर करना है तो सीधा, ताकि ऊपर जी से आए। और अगर जी मैंने इन स्विंग करनी है थोड़ा सा वाइड, ताकि यहाँ जी से मेरी बिल्कुल। रिस्ट लग सके। और अगर स्पेशली आउट जब स्विंग लेफ्ट करनी है, हैंडेड आते थे आपके सामने। हाँ हाँ, वो थोड़ा बाहर से आता था, बिल्कुल जी आता था। ये मैंने खुद ट्रायल एंड एरर से सीखा है मैंने। अब मैं अराउंड द विकेट मैं क्यों गया हूँ, मैंने कहा पूरी दुनिया में कोई लेफ्ट हैंड जाता क्यों नहीं, तो बैट्समैन को तो पता नहीं होगा ये एंगल क्या है। तो उस एंगल से मैंने जी बड़ी विकेट ली है अराउंड द हाँ, विकेट जाके। और उसके बाद फिर आजकल मैं देखता हूँ बॉलर्स को फुट पड़ रही है, फॉर इंस्टेंस मार पड़ रही है दबा के, जी वो उसी रनअप से उसी जगह से बॉलिंग करी जा रहे हैं। अबे किए जा रहे हैं, ना क्रीज यूज कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर चलो रहे। क्रीज यूज नहीं करो, रनअप को थोड़ा डायगोनल कर लो, जी अराउंड दी विकेट आ जाओ। जब आइडिया क्या है मेरा एज अ बॉलर, तेरे एज अ बॉलर आइडिया क्या, आइडिया है कि बैट्समैन के माइंड में डाउट क्रिएट करना है कि यार ये टेढ़ा क्यों भाग के आ रहा है, बॉल तो आपने वही करना है जो करना है। जी बट ये चालाकियां जिसे कहते हैं, स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं, ये आइदर आप में है या नहीं है। मैं कुछ सिखा नहीं सकता आपको, मुझे किसी ने चालाकियां सिखाई नहीं, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किए। अब अराउंड द विकेट मैं अंपायर के पीछे से आता था, अगर देखा हो तुमने कई जी दफा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आता था कि बैट्समैन को एंड तक नहीं पता लगता है कब निकला, कब गया, कब निकला, कब गया, वो देखता ही रहता था। अब ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैं खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं। और आजकल के बॉलर्स को यही दूंगा कि यू नो लकीर के फकीर ना बनो, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ट्राई योर क्रीज। क्रीज अगर स्विंग हो रहा है तो फिर क्रीज ट्राई कर सकते हो, अगर कुछ भी नहीं हो रहा फिर भी ट्राई कर सकते हो। बॉल वही करो जो करना है, बट जस्ट चेंज द एंगल ऑफ द बॉल एंड क्रिएट अ डाउट इन बैट्समैन माइंड। वो नहीं करते, बस वो कुट खाई जा रहे हैं तो खाई जा रहे वसीम भाई, वकार भाई कहते हैं कि वसीम अकरम की वजह से मेरी विकेट्स इतनी ज्यादा बनी। वो एक एंड से बॉल करते थे, मैं एक एंड से करता था। तो आप भी यही समझते हैं कि वकार यूनुस की वजह से आपकी विकेट्स बनी है? हैं। एब्सोल्युटली, वो एक साइड से वो प्रेशर, वो होता ना, इससे बचेंगे तो उधर जाएंगे, तो उससे कैसे बचेंगे। मुझे रोकते थे तो वो विकेट नहीं देता था, उसको थोड़ा रोकते थे तो जैसे मैं विकेट नहीं देता था। हमारा हेल्दी कंपटीशन था, ठीक है। जी जब बिल्कुल। बच्चे थे 20-20, 21-21, 22-22 साल के, हमारे डिफरेंसेस रहे हैं, बट वो होता है, बट हेल्दी कंपटीशन था। हमने बुरा नहीं सोचा एक दूसरे का। जी और बिल्कुल। अगर हमारी आपस में वो रिसन गपशप नहीं है, या एक दूसरे से बात हम नहीं कर रहे महीना डेढ़, तो मिड ऑन मिड ऑफ पे एक दूसरे से हम बॉलिंग से पहले जरूर मशवरा लेते थे, देते थे एक दूसरे को मशवरा, चाहते थे कि विकेटें लें। सो उससे उससे पाकिस्तान को फायदा लेकिन होता था। लेकिन वसीम वो भाई, तो या हाँ, लेकिन वसीम भाई, दूसरे बेचारों टीमों को क्या पता कि आप लोगों की गपशप नहीं है। जब मैच में तो आपने हमारी विकेटें तोड़ तोड़ के बुरा हाल कर देना। वो सोचे अभी यार ये क्यों विकेटें ले, आप सोचे भाई ये क्यों विकेटें ले। उस चक्कर में तो उन सबका बुरा हाल हो बिल्कुल। जाता था। जब वकार 5 विकेट लेता था एक इनिंग में या वनडे में, तो मैं कहता यार अब मैंने तो अगली इनिंग में 5 लेनी है, चाहे कुछ हो जाए, डबल जोर लगाना है। सो इसे कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। जी हमने बिल्कुल। एक दूसरे का बुरा नहीं सोचा, जी, बिल्कुल। कि यार अच्छा अगर वसीम भाई, यही चीज मैं भी कराची से सारी जिंदगी क्रिकेट खेला हूँ। यही चीज मेरे और मोहम्मद शमी में होती थी बहुत ज्यादा ना। तो मैं और शमी जब साथ खेलते थे ना, तो वो जब वहां से बॉल करता था तो मैं सोचता था यार ये ज्यादा आउट ना करे। मैं जब बॉलिंग करता तो उसकी सोच होती थी ये ज्यादा आउट ना करे। तो उसमें वो भी विकेट लेता था, मैं भी विकेट लेता था। ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि ये चीजें बिकॉज दोनों बॉलर्स के। अगर अगर आप सोचोगे कि अगला परफॉर्मेंस ना करे, तो इसका मतलब आप बिल्कुल नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है ऊपर वाला भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। सो बी बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलना है, किसी के बुरा बिल्कुल सोचने से आपको नहीं मिलना, बल्कि वो जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अगर मैं वसीम भाई को बोलूं कि स्लाइवा इस्तेमाल नहीं करना बॉल के ऊपर, तो वसीम भाई की सबसे पहली सोच क्या होगी? एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। कई जी लड़के हमारी टीम में आते थे, वो इतनी थूक लगाते थे गेंद को बिल्कुल गीला ही कर देते थे। और जब आप स्लाइवा भी थूक भी लगाते हो तो हल्की सी लगाते हो, जी थोड़ी बिल्कुल। सी, पूरा जी ऐसे करके नहीं लगाते। और पसीना भी जब लगाते हो तो थोड़ा सा लगाते हो, जस्ट टू शाइन इट अप, स्पेशली जी ड्यूब बिल्कुल। बॉल्स पे। सो मेरा नहीं ख्याल इट्स अ बिग डील, इट्स अ हैबिट है।
बट वो बगैर सलाइवा के बगैर चल जाएगा। वो अलहदा बात है कि यहाँ ठंड बड़ी हो, बॉलर को पसीना आएगा, स्लिप वाले को तो पसीना आएगा नहीं। और आई होप हमारे स्लिप वाले गलती से यहाँ कैच कर दें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने वकार भाई की और अपनी बात की, ये तो सबको पता है कि आप दोनों में कुछ ना कुछ झगड़े वगड़े रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान टाइम टू टाइम अपने आप को मिच्योर भी करता है, चीजें श्योर, खत्म करने की कोशिश करता है। तो ऐसी क्या चीजें थी कि आप दोनों में अब जरा रिलेशन जो है वो बड़ा अच्छा हो गया है? ऑलवेज था। ये इर्द-गिर्द के लड़के तंग करते थे, कभी उसके कान अच्छा भर अच्छा। देने। बच्चे थे ना हम, जी छोटे जी थे, बिल्कुल। 23-24 साल के, 21 साल के। तो इर्द-गिर्द के टीममेट्स ही कान-कून भरते थे। ये कभी दूसरे सेशन में बताऊँगा तुम्हें कि ये सारी जो सियासतें, जो लोग ये बातें जी करते हैं, बिल्कुल। मैं क्यों चुप करके बैठा हूँ। मुझे हर एक के बारे में हर चीज़ पता है। जी मेरे बिल्कुल। सामने सब कुछ हुआ है। जो-जो लोग बोल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे, जी जी उनको ये बिल्कुल। नहीं पता कि आई नो एवरीथिंग गाइस, रिमेंबर। बट मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी की मिज़री पे अपने यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊँ या जी पैसे बिल्कुल। बनाऊँ। दैट्स नॉट मी। लेकिन मैं मैं किताब भी लिख हमेशा उन सकता हूँ। मैं वसीम भाई अपने यूट्यूब चैनल से या मैं जब भी टीवी चैनल्स पे कहता हूँ जो भी पुरानी बातें निकलती हैं, मैं हमेशा उन लोगों को डायरेक्टली बोलता था कि भाई जब तपड़ था तो उस टाइम बात करते, अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है। अपने वही आप वाली बात, यूट्यूब चैनल बढ़ाना या जो भी इन चीजों के पीछे पड़ना। आपके काफी इंटरव्यू में मैंने सुना आपने मार्टिन क्रो की बड़ी वो बात की है कि बिल्कुल। वो वाहिद ऐसा बैट्समैन था जिसने हमें रिवर्स स्विंग बड़े आसानी से उस बंदे ने मैनेज की है। लेकिन आप सचिन तेंदुलकर हो गए, ब्रायन लारा हो गया या रिकी पॉन्टिंग हो गया, एडम ग्लिस्ट हो गया, विव रिचर्ड को भी आपने बॉलिंग की हुई है। मतलब यानी जब आप इन सबको बॉलिंग करने जब ग्राउंड में आते थे तो आप एक एक तरफ इतना बड़ा नाम, एक तरफ बॉलिंग में इतना बड़ा नाम वसीम अकरम, तो आप कुछ प्लान करते थे, कंफ्यूज होते थे या कहते थे चलो चल तक की जाएगी की होता है, जितना बड़ा प्लेयर देखो, भी है? जो आपने नाम लिए हैं बड़े ग्रेट प्लेयर्स थे। ऑन देयर डे वो बिल्कुल स्कोर करते थे। ब्रायन लारा ले लो, रिवर्स स्विंग का नहीं था पता किसी को यार, वो स्कोर करता था हमारे खिलाफ उस डिफरेंट हाई लिफ्ट के साथ। और बड़ा जी डिफरेंट प्लेयर बिल्कुल। था वो। और कोई सचिन समझ को नहीं आती थी कहाँ से शॉट मार दी। या और सचिन को टेस्ट क्रिकेट में एज ए इंडिविजुअल नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इंडियंस मेरे भाइयों को काफी फ्रस्ट्रेशन होती है जब मैं उन्हें समझाता हूँ कि रीजन जो मैं दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ कि जब सचिन के खिलाफ मैं पहला टेस्ट खेला 89 में खेला, और दूसरा टेस्ट जब हम खेले सेकंड सीरीज वो 99 में खेले। तो जी 10 बिल्कुल। साल तो हम खेले ही नहीं उसके खिलाफ। तो बिल्कुल। उसको जज करना जरा मुश्किल है एज अ बॉलर, बट एज अ जी बिल्कुल। प्लेयर नो डाउट इज वन ऑफ द ग्रेट, इनफैक्ट द ग्रेट्स ऑफ द गेम जो उसके रिकॉर्ड है। आई प्लेड लॉट अगेंस्ट ब्रायन लारा, मार्ट विवियन रिचर्ड्स। अब रिकी पॉन्टिंग को शुरू में आउट किया, वो नया नया था, उसको समझ नहीं थी, बट बाद में तो वो आके वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम बन गया। मार्टिन क्रो क्यों मुझे अच्छा लगता था हमें, एक सीरीज 93 में जिसने वकार ने 3 टेस्ट मैचों में 30 आउट किए, 30। जी बिल्कुल। और मैंने 2 में 16 आउट किए। मैं इंजर हो गया तीसरे टेस्ट मैच में, दूसरे में। और 16 मेरे थे, 30 उसके थे। और उसने 200 किए मार्टिन क्रो ने उसमें। फिर मैंने उससे पूछा कि तू हमें खेलता कैसे? कह रहा है मैं तुम दोनों को फ्रंट फुट पे खेलता हूँ और इन स्विंग खेलता हूँ। और जब मैं आउट स्विंग करता हूँ अपने आप निकल जाती है। जब इन स्विंग खेलने जाओगे तो आउट स्विंग तो अपने आप जी निकल बिल्कुल जाएगी। निकल जाएगी। आउट स्विंग को आप तब निक करोगे जब उसे आप चेस करोगे ऐसे करके। सो ये उसकी टेक्निक थी बड़ी सिंपल। जब वो फ्रंट फुट पे आता था हम उसे बाउंसर करते थे। जब बाउंसर करते थे तो हमारी लाइन खराब होती थी। और रिवर्स स्विंग में भी जब आप बॉलर कोई कर रहा है, अगर आप एक इन स्विंग, 2 आउट स्विंग, एक इन स्विंग कर रहे हो तो लाइन नहीं बनेगी आपकी। हम कई की ओवर, महर वकार एक-एक ओवर 5 6-6 गेंदें आउट स्विंग, आउट स्विंग, आउट स्विंग, आउट स्विंग, आउट स्विंग। 7वें ओवर की पहली गेंद आउट स्विंग। 7वें ओवर की दूसरे ओवर 7वें ओवर की 8वीं गेंद वो इन स्विंग करते थे। इन स्विंग, आउट स्विंग, जहाँ किया हम हमारी लाइन खराब हो जाती थी। जी सो बिल्कुल। ये बड़ा है कि नए बॉलर्स को ये पता होना चाहिए कि पेशेंस, पेशेंस बड़ी जरूरी है फास्ट बॉलिंग में। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी आप रहे, वो भी टीम फाइनल जीती। कराची किंग के साथ आप रहे सेमीफाइनल में। तो क्या ऐसी आप कोई टिप्स देते हैं प्लेयरों को कि जिसकी वजह से या लक बड़ी अच्छी है उनकी कि आप बहुत ज्यादा लकी हैं कि जिस टीम में जाते हैं वो टीम ऊपर आ जाती है? देखो, लक भी ना तनवीर बेटा थोड़ी देर तक रहती है, मेहनत, थोड़ी देर की रहती है। ऑर्गेनाइज्ड। मैं जाके बिल्कुल। चीजें ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैं जाके प्लेयर्स को अटेंशन देता हूँ। प्लेयर्स यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं मैनेजमेंट। ये बिल्कुल। उनका अरीना है, ये बिल्कुल। कोच का, मेंटोर का, प्रेसिडेंट का अरीना नहीं है। हमें बैक फुट पे रहना है,
प्लेयरों ने बिल्कुल। आगे जाना है। उनको उनके मुताबिक उनको कंफर्टेबल रखो। अगर उनको अल्लाह करे टिकटें वसीम भाई, ये चाहिए, जो आपने बात की है ना, ये दूसरे भी सीख जाए कि हमारी अभी पाकिस्तान की कैपें उतर गई हैं, हम कोच हैं, हम एज अ कोच ही रहे हैं अब। हमने दूसरों बिल्कुल को चलाना है, नए बच्चों को हमारी चलाना है। हमारी बारी थी ना, हमने कैसे बारी बिल्कुल, ली है, दबा के ली है ना। बिल्कुल, अब इन बच्चों बिल्कुल, प्लेयरों की बारी बच्चों है, जो की। प्रेजेंट प्लेयर्स है। हमारा बिल्कुल, कप्तान इमाद वसीम है, वाइस कप्तान बाबर आजम है, लेकिन वो ये सारी ये इनकी बारी है, प्रेस में ये बिल्कुल, जाएं, स्पॉन्सरशिप इन्हें मिले, आगे ये जाएं। हम, मैं और डीनो, तुमने देखा हम पीछे रहते हैं और पीछे से बिल्कुल। ऑर्गेनाइज करते हैं सब चीजें। ऑर्गेनाइज का मतलब मेरा क्या है कि सुबह उठ के मैनेजर से मीटिंग होती है मेरी, हर दूसरे रात मैनेजर से, सीईओ से मीटिंग, किस चीज की प्रॉब्लम तो नहीं है, किस लड़के को क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या चाहिए। और जो कोचिंग है, डीन जोन्स इज वेरी इन्वॉल्व। तो मैं हर चीज में बोलता भी नहीं हूँ, हर चीज में बोलना भी ना कई दफा इट्स टू मच। स्टिक टू योर जॉब। हर चीज का पता भी होना कई दफा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, जी, बिल्कुल। वो भी हो जाता है। सो मैं बॉलर से इंडिविजुअली बात करता रहता हूँ, सारे बॉलर में से पूछते रहते हैं सिचुएशन का। हमारे पास एक्सपीरियंस बॉलर था आमिर, सारे बॉलर एक्सपीरियंस है, यंगस्टर्स के मैं साथ बात करता रहता था। नया लड़का हमने खिलाया अरशद, पहले एक मैचों में उसे मार पड़ी, जी, इमर्जिंग बिल्कुल। प्लेयर, पर उसके बाद उसको लेंथ समझाई कि तू लंबा है, तू खिंचा हुआ बॉल करेगा, वहां से चौका छिक्का मर भी पड़ भी गया, प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद उसने उसी लेंथ पे बॉलिंग की, उसको विकेटें भी मिली। ये छोटी छोटी चीजें बतानी होती हैं उस लेवल पे, इन बच्चों को कॉन्फिडेंस देना होता है। वसीम भाई, बाबर इस टाइम सबसे टॉप प्लेयर है पाकिस्तान का, और उसको दुनिया के बहुत ज्यादा प्लेयर्स के साथ भी उसको मैच किया जाता है, लाइक विराट कोहली हो गया, या विलियमसन हो गया, या जो रूट हो गया, इन सब के साथ। आप कराची किंग में आप देखते हैं बाबर आजम को, वाकई उसकी अप्रोच में कोई ऐसा फर्क है कि वो सबसे डिफरेंट नजर आता है? कोई, या कोई आपसे उसने कोई बातें की होंगी जिससे आपको फील हुआ होगा कि यार वाकई ये समझ चाहता है कि मैं एक बहुत बड़ा नाम बनूं, या बिल्कुल। क्या अब क्या चीज है मैं उसके अंदर? आई एम नॉट गोइंग टू ब्लो माय ओन ट्रम्पेट, बट बाबर मेरे से बहुत बात करता है। मैं उससे लेके घंटा घंटा, जब नेट हो रहा होता है जी, या उसका बारी, अपनी प्रैक्टिस वॉक वॉक करता हूँ, समझाता हूँ प्रेस से कैसे बात करनी है। कोई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आपसे कोई मुश्किल क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए प्रिपेयर होके जाओ, गुस्सा नहीं करो। जब क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा प्रेपरेशन पहले कर जाओ थोड़ी सी। अगर उसने मुश्किल क्वेश्चन पूछा, मैं उसका जवाब क्या देना है। डोंट गेट एंग्री, एंड ही इज हंग्री। जी, जब आप हंग्री होते हो, जब अपनी परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो ऑल द टाइम, एक होता ना कि यार मैंने 5 आउट कर लिया, बस जी, बस छड़ांगा नहीं किसी ने, बट दैट मीन्स यू डन। 5 जी, आउट कर बिल्कुल। लिए, दैट्स हिस्ट्री। कल क्या करना है मैंने, भाई वो सोचना है तुमने। 5 आउट हो गए, खत्म होगी बात, डन 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 योर जॉब। अब तुमने सोचना है कि अगले मैच में करना है। ये माइंडसेट मैं समझाता हूँ बच्चों को। नेवर बी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। खुश जरूर हो उस दिन के लिए, उसके बाद मूव ऑन क्विकली। आपने बड़ी जबरदस्त एक बात बोली, और आप हमेशा बोलते हैं कि कम से कम लड़के अगर इंग्लिश में नहीं बोल सकते, उनको कम से कम अपनी जबान में तो एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि किस तरीके से करना है। बिल्कुल आपकी नजरों बिल्कुल। से शायद कभी गुजरा हो। मैंने एक चीज बोल दी थी बाबर आजम के बारे में कि इसको इंग्लिश अपनी इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि ये T20 का भी कप्तान हो गया, वनडे। मेरे को तो पाकिस्तान के लोग, जर्नलिस्ट पीछे ही पड़ गए, यार ये क्या तूने बात कर दी? वो मैंने बोला भाई, वो क्रिकेट अपनी जगह है, उसके साथ साथ इंग्लिश इंप्रूव। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना है, उसने इंग्लैंड जाना है, गोरों के सामने बात करनी है। तो मैंने बोला मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? तो वो उन्होंने पता नहीं क्या बातें उछाल दी इतनी, वो बट समझते हैं तनवीर पता नहीं। देखो, इंग्लिश बोलने के लिए भी ना आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड के मुराद का, आपका स्कूलिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आई अच्छी होनी सपोज चाहिए। आई वेंट टू अ वेरी गुड स्कूल, आई वेंट टू कैथेड्रल स्कूल लाहौर। माय एवरी सब्जेक्ट वाज इन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम उर्दू एंड इस्लामियात। सो वो जो मेरी बेस थी ना, वो बड़ी अच्छी थी ग्रामर की। वो अलहदा बात है कि हमारे यहाँ इंग्लिश हम आपस में नहीं बोलते, पंजाब नहीं में बोलते। स्पेशली घरों में नहीं बोलते, स्कूल में नहीं बोलते, तो लड़के झिझकते हैं। सो जी, बिल्कुल। समझाया है बाबर को भी, इन सबको, कि आहिस्ता आहिस्ता ये तुम अखबार पढ़ने शुरू करो, उर्दू के, इंग्लिश के। जो मतलब बड़ा आसान है, हमारे दौर में वो था नहीं। अगर तुम्हें किसी इंग्लिश लफ्ज का समझ नहीं आया, वो लिख लो, गूगल करके देख लो उर्दू में मतलब क्या, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो जी, ये स्टेप बाय स्टेप। और वाकई कमिंग टू योर पॉइंट, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमें उर्दू ही आ जानी चाहिए। ठीक है, ऑड लगता है कि हमारी नेबरिंग कंट्री में आते हैं, फर फर बोल रहे होते हैं, बिकॉज वहां पे अंग्रेजी बोली जाती है स्कूलों में, कॉलेजेस में, नॉर्मल लाइफ में। हमारे यहाँ नहीं बोली जाती। और जब हम मजाक उड़ाते हैं हमारे प्लेयर्स के, से इंग्लिश नहीं आती है, कर रहा है, भाई तुम ये सोचो कि वो किस कल्चर से आ रहे हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजी कहाँ बोलता है कोई? एक आधे स्कूल के अलावा बाकी स्कूलों में तो नहीं बोली जाती, नहीं उर्दू ही बोलते। बोलते हैं ना सारे। सो मैं इन बच्चों को कहता हूँ कि तुम उर्दू में एक्सप्लेन कर दो मुझे,
कि तुमने कैसे अपनी बैटिंग इंप्रूव किया, इंटरव्यू जो कर रहा है उर्दू में, सो वो कैमरा शाय होते हैं, बट आई सपोज बाबर का नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू डील विद मीडिया एंड हाउ टू इवॉल्व, नॉट इंग्लिश तो आई थिंक आई सपोज आ जाएगी उसको, उर्दू में इवॉल्व हो जाए, और दैट्स ऑल इज डूइंग एंड ही इज ऑन द राइट ट्रैक। वसीम भाई, आईपीएल में भी आप कलकत्ता नाइट राइडर के कोच रहे हैं और पीएसएल में भी, क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ, मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है, उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। जी आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट है एक टीम का प्लेयर जी लेने का इंडियन। इंडियन। हमारे डबल कर लो, 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। सो जी जी उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक परवीन आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे कोचेस हैं उन्होंने हायर किए हुए हैं, ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो यू नो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, उनके तुम बैट्समैन देखो यार, क्या क्या बैट्समैन आ रहे हैं। हमारे पिछले 6 आईपीएल पीएसएल हुए हैं, 5 या 6 जितने भी हुए हैं, इस दफा हमें कोई इमर्जिंग प्लेयर बैट्समैन नजर आया है। इस दफा हैदर अली नजर आया है, एक वो छोटा लेफ्ट आर्म कीपर मुल्तान जीशान अशरफ। सुल्तान, जीशान अशरफ जीशान नजर आया अशरफ। है। हाँ, ये नजर आए हैं। उससे पहले हमारे पीएसएल में एक भी बैट्समैन नहीं था, बॉलर आ रहे थे, इमर्जिंग बॉलर बैट्समैन ज्यादा। कोई नहीं था आ रहा। दैट गॉट टू डू विद सिस्टम। अब सिस्टम चेंज किया है इन्होंने, अब सिस्टम उसमें बड़ी डिबेट हो रही है पाकिस्तान में। सिस्टम चेंज किया है, इसके लिए टाइम लगता है, 4 से 5 साल लगते हैं किसी सिस्टम को बनने में। देखो, टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स लेकिन हैं। वसीम भाई, आप क्या समझते हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट इतने अरसे से चल रही थी, वो एकदम से बंद हो गई है, ये गलत नहीं हो गया लड़कों के साथ? सेट थे, नहीं, उनकी ऑफ लाइफ कोर्स, सेट अब थी बिल्कुल। देखिए, 2 चीजें सोचनी है हमें। आपको पता तो चला होगा कितने प्लेयर देखिए, बाइकियां चला रहे हैं, कोई सब जनरल स्टोर सब पे बैठ सब रहा है, कोई क्या कर रहा है। सब पता लगा है। इट्स वेरी सैड, बट आइदर हम क्रिकेट को एक नौकरी देने की जॉब्स वो समझ लें, और आइदर इसको एक स्पोर्ट समझ लें। It's tough, very tough question to answer. My heart goes out for all the cricketers who are suffering financially. But again, agar Pakistan wants to win consistently at the highest level, like our neighboring country, we need to bite the bullet at somewhere. And I think hopefully PCB chairman साहब is a nice guy, sensible guy, बात सुनते हैं, और hopefully कुछ ऐसा प्लान करें कि एक कोई टूर्नामेंट हो जो डिपार्टमेंट्स का हो, मे बी फर्स्ट क्लास ना हो, मे बी वनडे हो, ताकि डिपार्टमेंट्स की जॉब्स भी रह जाए। बट अगेन, अब इट्स माय, ये मेरी थिंकिंग है, आप से देखें पीसीबी क्या सोचता है इस बारे में। बट यस, मगर इससे आपके क्रिकेट को फर्क तो पड़ेगा, नो डाउट तनवीर, आपके लिए 3-4 साल वेट करना पड़ेगा, बट क्रिकेट को डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, इन माय ओपिनियन, बिकॉज इट्स लेकिन क्वालिटी, इट्स नॉट बिल्कुल। क्वांटिटी। हाँ, लेकिन वसीम भाई देखे ना, अब डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट पैसा उल्टा देता था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिपार्टमेंट ने को। हमें कितने प्लेयर दिए हैं पिछले 8 सालों में, 10 सालों में, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, वो हम्म। कम ही आए ना, जो उनका सिस्टम हम्म। डिफरेंट था। अब ये, आई नो इट्स डिफिकल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर departments and who given a lot to Pakistan cricket, no doubt. All the big departments who has been there for ages, giving so much proper jobs and everything. But again, they always time के वक्त के साथ बदलना पड़ता है, चेंज करनी पड़ती है, चेंज को आना चाहिए, in my opinion. क्विक बेशक आंसर दे दे, 2 क्वेश्चन आपसे। पहला Sure. तो ये कि आपने कलकत्ता के साथ एज अ कोच रहे, बॉलिंग कोच थे आई थिंक आप कलकत्ता में, Mentor था और या मेंटोर, और उसके बाद इस्लामाबाद और कराची किंग के साथ भी। इसके अलावा और किसी लीग्स में ऑफर हुई आपको? हुई ऑफर। I believe in लेकिन आप quality. शायद कमेंट्री में बिजी थे, इस वजह से नहीं कर सके। I believe in quality. हर जगह मुंह उठा के चले जाना is not जी also quality, it's quantity. So I'm also the brand ambassador for Canadian League. वो T20 थी जो अभी हुई हाँ थी, अब इस साल तो नहीं हो रही। यूरोपियन लीग का भी मैं एम्बेसडर हूँ, वो अभी नहीं होगी, अगले साल होगी।
बट मैं जाके चीजें ऑर्गेनाइज करता हूँ। आई एम द गाय हु ऑर्गेनाइजेस फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम क्रिकेट टू कोचेस टू टीम्स। एक सिस्टम बनाता हूँ मैं, जो कि मेरा फोटे है, और आई थिंक आई एंजॉय डूइंग दैट। कोचिंग इज अ वेरी डिफरेंट स्किल। कोचिंग के लिए पेशेंस चाहिए। अब मैं जब पीएसएल में बैठा होता हूँ कराची किंग के साथ, या किसी भी, पहले था इस्लामाबाद या मुल्तान के साथ, अब जब कोचिंग में मेरा भी हार्ट रेट बढ़ा होता है, कान गर्म हो रहे होते हैं, मैं वो पहनी होती है, वो हार्ट का वो हार्ट पंप पंप पंप, सो वो स्ट्रेस वो खेलते हुए बर्दाश्त की है, अब नहीं होता। वो कमेंट्री में स्ट्रेस नहीं है, आप जाओ कमेंट्री करो, शाम को आओगे, पाकिस्तान जीता हुआ तो यू विल बी हैप्पी, अगर हारा हुआ यू वोंट बी हैप्पी, बट यू वोंट बी, आपको वो आपका हार्ट रेट ऊपर नहीं जाएगा एज मच। सो या जी बिल्कुल। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अब मैं प्लान करके आता हूँ, मैं कोई चीज तुक्के से करता नहीं हूँ। आई थिंक जी जिंदगी में ये सीखा हूँ कि बिल्कुल। एवरीथिंग हैज टू बी प्लान। अब तेरे साथ इंटरव्यू पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से प्लान कर रहा हूँ, जब टाइम मिला तो ये बताया इतने बजे करूंगा, ये जी करूंगा, बिल्कुल। सारा सेट बिल्कुल करके बैठा हुआ था बिल्कुल मैं। बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल। एनी एडवाइस पाकिस्तान टीम को, उनकी या बॉलर्स को? नसीम शाह, हसनैन हो गए, अब यंगस्टर देखते हैं जितने ना, भी हैं। ये तनवीर ये कौन सी बॉलर खिलाते हैं। एक तो स्पिनर खेलेगा ही खेलेगा, यासिर। अच्छा वसीम भाई, सॉरी एक चीज पे काट रहा हूँ, 10-10 फास्ट बॉलर थे वहां पे, आमिर को बुलाना ठीक था? वकार भाई ने बोला, मिसबा ने बोला आमिर को वहां बुलाओ। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे के, ठीक है जी आमिर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप हमें जितवाएं, ये क्या समझते हैं आप इस बारे नहीं यार, वो तनवीर T20 जीतना भी तो है। आमिर है तो T20 का जबरदस्त बॉलर, नो डाउट अबाउट इट। में? हिज वेरिएशंस, हिज एक्सपीरियंस। मैं भी कप्तान होता, मैं भी उसको बुलाता। वो तेरी बुला बात लेते। अलहदा अपनी जगह है कि यंगस्टर को बुलाओ, आई अंडरस्टैंड, बट आमिर इज ओनली 27 और आपने हम्म मैचेस भी जीतने हैं, हम्म नो डाउट। अब ये देखना है कि पहले टेस्ट में 3 फास्ट बॉलर कौन से खेलते हैं। अगर बैक ऑफ स्ट्रेट में देखा जाए तो नसीम, वो अपना शाहीन, नसीम शाह, अब्बास का बनता है, बस। बिकॉज वो जी एक एंड से उसने कंट्रोल भी करना है, रन भी बिल्कुल। रोकने हैं, वो दोनों अटैक करेंगे, और स्पिनर आपका यासिर बनता है। और दूसरा मैं इनको सजेशन ये दूंगा, प्लीज वेस्ट इंडीज की तरह ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पे टॉस जीत के, चाहे महीने से बारिश हो रही है, विकेट पे नजर रखो। बारिश पे नजर ना रखो, जो सरफराज और मिकी आर्थर ने गलती की थी वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ। आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, बिकॉज 3 दिन से बारिश हो रही थी। अभी लोकल नॉलेज पूछ लो किसी से भाई, वहां के ड्रेनेज सिस्टम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जितनी मर्जी हम्म बारिश हो, नीचे सब कुछ ड्रेन हो जाता है। और जो कवर्स हैं, कवर्स के अंदर हीटर लगे हुए हैं, ब्लोअर्स लगे हुए हैं, वो विकेट को ड्राई करते रहते हैं ऑल द टाइम। ये मुझे पता है, यहाँ बैठे हुए। जी जी। तो आपने देखा जब वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, उन्होंने पहले बॉलिंग की, बिकॉज बारिश हो रही थी बहुत 4 दिन से। बारिश हो रही। रस्टिन चेज ने पहले घंटे में बॉल किया, ऑफ ब्रेक, इतनी मिट्टी उड़ी, इतनी जी मिट्टी। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। तभी कह दिया वेस्ट इंडीज मैच हार जाएगा, और वही हुआ। सो ऑलवेज गो फॉर दी मुश्किल ऑप्शन। अब बैट्समैन, पाकिस्तान में हमारी प्रॉब्लम क्या है, जब बैट्समैन कप्तान होता है स्पेशली इन मुल्कों में, वो कहना जी पहले तो बॉलिंग करो, ताकि हाँ साडी बैटिंग जरा बैटिंग आसान हो जाए। बट आई सपोज हाँ, जैसे मिसबा ने लॉर्ड्स में बैटिंग की थी 2 साल पहले, जब जीते थे हम टेस्ट मैच, जहां मिसबा वगैरह डंड लगाए थे पूरी टीम जी ने, बिल्कुल। वहां बैटिंग की थी हमने पहले, आई जी थिंक इफ आई बिल्कुल। रिमेम्बर। सो जी ये चीजें बड़ी जरूरी है यहाँ पे। साउथहैम्पटन की विकेट थोड़ी डिफरेंट होगी, थोड़ा स्पंजी सा ग्रास होता है, ऑल डिपेंड्स के जब उस दिन जाएंगे कैसी होगी। पर ओल्ड ट्रैफर्ड की विकेट मेरे ख्याल में, अगर बारिशें ना हुई तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट दे डू व्हेन दे विन द टॉस, इफ दे विन द टॉस। वसीम भाई, डायबिटीज के पेशेंट होने की वजह से इतनी आप ट्रेनिंग करते हैं, इतना फिट रखा हुआ है, या शुरू से ही आपको बहुत शौक था? तुम्हें टीवी पे भी आना है, एड्डा वड्डा मुंह करके टीवी पे आ जाऊंगा मैं, इतना बड़ा पेट निकाल के टीवी पे आ जाऊंगा, तो हु विल हायर मी? बिल्कुल सो एंड प्लस बिल्कुल it's a double thing. बिल्कुल। एक तो शुगर लेवल्स मेरे कंट्रोल में रहते हैं। मैं अब 8 महीने से गोश्त नहीं खाया, चिकन नहीं खाया, छोड़ दिया है। सी फूड खाता हूँ, वेजिटेबल, सब्जियां, दाल खाता हूँ। हमारे पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि इसका मतलब क्या है, बट उससे जी मेरे बिल्कुल शुगर लेवल्स आर लाइक नॉन डायबिटिक। एवरी मॉर्निंग जब मैं चेक करता हूँ, पहले मेरे होते थे 200, सवा 200, अब मेरा होता है 100, 90, 90, 110, एंड दैट्स इनक्रेडिबल। आई एम ये और बिल्कुल। मैं और जब मैं पाकिस्तान में, जब मैं तीन हम क्वारंटीन में 3 महीने थे सारे, क्वारंटीन में मैं सुबह 5:30 उठता था, ताकि मैं सड़कों में जाके भाग करूँ। बिल्कुल और शाम में मैं मैंने भी मैंने शाम में आपको शाम देखा है को वहां पे। सेपरेट होती थी, जी शाम को मैं बीवी जब के साथ ट्रेनिंग होती करता, थी। हाँ मैंने आपको देखा है वहां पे, आप कोई पाकिस्तान के टाइम पे आप 6-6:30 बजे वहां पे आप फैमिली के साथ होते थे। मैंने आपको बहुत गौर से देखा, मुझे बिल्कुल। मैं दूर से अब कहता था मेरा ना वसीम भाई जा रहे हो। लाइफस्टाइल बदल गया। अब मैं 10:30 सो जाता। अब मैं क्यों उठता हूँ जल्दी, क्योंकि मैं साढ़े जी दस अगर बिल्कुल सोऊंगा और 6 बजे उठूंगा, तो ये 8.5 घंटे की नींद तो हो ही गई ना भाई, 7, 8.5 घंटे बिल्कुल की।
इससे बिल्कुल। ज्यादा नींद की जरूरत नहीं, बट हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, और फिर इवेंचुअली आफ्टर फॉर, मैंने मेरी उम्र के बड़े लोग देखे हैं, मैंने, मेरे अब्बे लगते हैं वो सारे, आई एम सॉरी जी, बिल्कुल। बट दे डू। बट आई विश एवरी पाकिस्तानी आइडिया है कि उनको अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि एक्सरसाइज कितनी जरूरी है। ये इसके लिए अमीर या गरीब की वो नहीं है, इसके लिए है बिल्कुल, कि इट्स फॉर योर ओन हेल्थ। अगर फैसिलिटी नहीं है, वॉक कर सकते हो। अगर वॉक नहीं कर सकते, घर में सीढ़ी है, वो ऊपर नीचे जा सकते हो। यू नो, बड़े बड़े बड़ी टेक्निक्स हैं। आज मैंने छुट्टी की बिल्कुल, है महीने में, आज पहले दिन छुट्टी की है मैंने, और आई एम फीलिंग ऑड। मुझे अजीब सा बिल्कुल। लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं मोटा हो गया हूँ एक दिन। ऐसी ऐसे आज ही नहीं होता है गया। वसीम भाई। या सो वसीम आई विश भाई, यू ऑल द बेस्ट। हाँ बता। आखिरी आखिरी जो कहानी वो मैं सुनाऊँगा अब आपकी लोगों को, श्योर। वो ये है कि आपको शायद वसीम भाई याद हो, मैंने सोचा कि कराची और लाहौर का फाइनल हो रहा है। आई थिंक वसीम भाई 2001 या 2 की बात है शायद, कराची 2000 में की हुआ था जो, 2000 की। ये नेशनल कराची में स्टेडियम हुआ में था। जो हुआ था। जी, नेशनल या स्टेडियम में। बहुत बड़ी टीम थी। तो मैं कराची की दूसरी टीम से खेल रहा था, तो मैंने सोचा बहुत बड़ा फाइनल हो रहा है, चले मैच देखने चलते हैं। तो वो मैं बता रहा हूँ कि लोगों को एक क्लास बता रहा हूँ, बड़ा बॉलर ऐसे ही नहीं बन जाता कोई। तो मैं जब लंच ब्रेक हुई हुई थी, तो मैं स्पेशली वसीम भाई आपसे मिलने आया था। मैंने बोला वसीम भाई से मिलना है। तो मैंने देखा तो वसीम भाई ना जरा वो स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं, मसाज थोड़ा सा करवा रहे हैं। तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा, 5-10 मिनट रह गए थे। तो मैंने वसीम भाई से ये बोला, वसीम भाई मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं बॉलिंग के लिए पूछने गया था। तो श्योर। मुझे अच्छे तरीके से याद है, उस टाइम कराची के 4 विकेट्स गिरे हुए थे। तो वसीम भाई के अल्फाज ये थे कि मैं हुणे आया आधे घंटे च टीम फारिग करके। तो मैंने बोला यार, उस टाइम शायद मोइन भाई बैटिंग कर रहे थे और आमिर मुश्तबा हनीफ शायद मुश्तबा बैट, आसिम आसिम मुश्तबा मुश्तबा या था। जी। अब्बा जी। हाँ। तो हाँ, तो मैंने बोला यार इतने बड़े-बड़े बैट्समैन अभी रहते हैं, तो ये क्या आधे घंटे में? मैं लोगों को ये बताऊं कि आधे घंटे में वसीम भाई ने टीम फारिग की और वापस आ गए। और उस मैच के अंदर मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बॉलर के बारे में वसीम भाई ने बोला, यार ये सुना है बड़ा जबरदस्त बॉलर एक आया, इसकी पखी में बॉल मारता हूँ। और उसी मैच में उसकी पखी में भी बॉल मारा था। और मैं हैरान हो गया। मैंने बोला यार वाकई इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा बॉलर ही होता है। वसीम भाई आपको याद है ये सारा किस्सा? मुझे ये याद, मैच याद है, उसमें मैंने थिंक सेकंड इनिंग में 6 आउट किए थे, जी, जी, और जी। अफरीदी ने आई थिंक कराची के साथ 100 भी किया था सेकंड 100 इनिंग में। पहली जी, बिल्कुल, 100 बिल्कुल। पहली में किया था, बिकॉज इसलिए किया था, उसको बाउंसर नहीं किया था मैंने, गलती हो गई थी। बच्चा है ना अपना अफरीदी। जी, बट बिल्कुल, जी, या बिल्कुल। वाज अ वेरी क्लोज गेम। आई थिंक मैं समी को मैंने कोशिश, समी ने आया था, तेज था वो। जी, उसने बिल्कुल, मुझे, बिल्कुल। जब मैं बैटिंग करने का, उसने ऐसे ऐसे गेंदे की। मैंने जी, कहा जी, अच्छा बेटा बिल्कुल। आजा जरा, तू तू आजा हाँ, जरा। हाँ, बिल्कुल वो मुझे सब बट बातें याद हैं। शुक्रिया वसीम भाई, बहुत-बहुत आप यकीन करें कि मेरे ख्याल में मैं आगे जितने भी प्रोग्राम्स कर लूँ, इससे बड़ा प्रोग्राम मेरे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में दुनिया का या हिस्ट्री का एक बड़ा बॉलर वो बैठे हुए हैं मेरे साथ। मैं वसीम भाई आपका करोड़ों दफा जितना थैंक यू अदा करूं, शुक्रिया नहीं बहुत-बहुत। बेटा, और थैंक यू आज वेरी मच। आपको शायद मेरे बारे में भी कुछ पता चल गया होगा कि मैं किस किस्म का हूं। पता नहीं लोग तो मेरे बारे में क्या-क्या बोलते रहते हैं, ये लड़ता ही रहता है, ये फलाना होता है, ये होता है, ये वो होता है। तो शुक्रिया बहुत-बहुत वसीम भाई, आपका जितना नहीं, शुक्रिया अदा करूं कम है। थैंक यू तनवीर, ऑल थैंक द यू वसीम बेस्ट। भाई। और मैं लोगों की बात नहीं सुनता, मैं अपना डिसीजन, अपनी जो इमेज है, मैं खुद बनाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक ऑल यू द वसीम बेस्ट। भाई, थैंक यू थैंक यू बेटा, वसीम भाई, थैंक यू। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह